आप सभी को सादर प्रणाम। आपका हमारे YouTube चैनल अंतर्मन जागृति में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने अपने लास्ट एपिसोड में सूक्ष्म दृष्टि की बात की थी। इसी के कंटिन्यूशन में आज मैं ये बताने जा रही हूँ कि हर व्यक्ति अपनी सूक्ष्म दृष्टि को कैसे जागृत कर सकता है। देखिए क्या है कि जब हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो बेसिकली जैसा कि मैंने पहले बताया कि उसकी खुद की शक्ति नहीं होती, लेकिन हम सब के अंदर, हर व्यक्ति विशेष के अंदर ये एबिलिटी भगवान ने खुद ही दी है कि वो अपनी सूक्ष्म दृष्टि को जागृत कर सकता है, जिसको हम जैसे थर्ड आई अवेकनिंग या बहुत तरह के अलग अलग नाम देते हैं, या हम उसे आत्मस्वरूप कहते हैं। आपको इस चीज़ को समझने के लिए ये जानना पड़ेगा कि हमारे शरीर जो हमें फिजिकल बीइंग दिखाई देता है, बेसिकली हम एक आत्मा है, राइट। और आत्मा एक चैतन्य शक्ति ही हमारे शरीर को चलाती है। इस बात को आप नकार नहीं सकते। इस तरह से आप यदि देखें, जब चैतन्य शक्ति हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग है, क्यों? क्योंकि जब आत्मा सबसे पहली बार एक फिजिकल बॉडी लेकर इस धरती पर आई होगी, तब उसने न जाने कितने अलग अलग तरह के कर्म किए, अलग अलग तरह के परिवार में, ऑक्यूपेशन में, अलग अलग तरह की जगहों पे आने के बाद उसने अलग अलग तरह की संचित की एनर्जी, और जैसी संचित एनर्जी वो करती चली गई, उसको अलग अलग तरह का वैसे ही लाइफ स्टाइल, वैसे ही लोग, जीवन आगे मिलता चला गया। और इस तरह से न जाने कितने टाई अप्स, कितने कर्म बंधन में आत्मा बनती चली गई। तो इस तरह से यदि हम देखा जाए कि हम जो भी कर्म करते हैं उसकी संचित एनर्जी बेसिकली हमारे शरीर के अंदर ही एनर्जी सेंटर्स हैं, एनर्जी रिजर्वायर्स हैं, है ना। 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, 7 ऊर्जा चक्र हमारे शरीर के अंदर ही हैं। तो जिस तरह के हम कर्म करते चले जाते हैं, हर हमारे एनर्जी चक्र के अंदर ऊर्जा संचित होती चली जाती है, ठीक। अब हम जितने भी अपने लोअर चक्रास की बात करें, तो जब तक ये चक्रास हमारे एक्टिव होते हैं, हमारा ध्यान, हमारी अटेंशन इस धरती लोक के, मतलब जो कुछ भी इस धरती के ऊपर हो रहा है, चाहे वो परिवार में हो रहा है, मतलब एरिया में हो रहा है, देश में हो रहा है, या हमारे ऑक्यूपेशन में हो रहा है, जो कुछ भी मतलब इस धरती लोक के जीवन से रिलेटेड है, उसमें ही हमारी एनर्जी और हमारा ध्यान ज़्यादा फोकस रहता है, ठीक। लेकिन जब आत्मा और सात्विक कर्म करती चली जाती है, तो वो धीरे 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 इस फिजिकल रियलिटी से दूर होती चली जाती है, और वो परमात्मा की तरफ, मतलब अपने सत्य स्वरूप की ओर जागृत होने लगती है। जैसे कभी आप अनाहत चक्र को देखें, जिसको हार्ट के पास है, यदि आप कभी उस सिंबल को देखेंगे तो आप देखोगे उसके अंदर कि 2 अपोजिट ट्रायंगल्स होते हैं। 2 अपोजिट ट्रायंगल्स इतना एक लॉजिकल सिंबल है कि एक ट्रायंगल ये रिप्रेजेंट करता है कि वो धरती लोक की तरफ का जीवन है, और दूसरा अपवर्ड ट्रायंगल ये रिप्रेजेंट करता है कि हम परमात्मा की तरफ खींच रहे हैं, है ना। तो आपके जो भाव हैं वो जब परम पिता की तरफ मुड़ने लगते हैं, तो आपकी एनर्जी अब ऊपर की तरफ फ्लो करने लगती है। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि जब हमारे मतलब कई पूर्ण गुरु हुए, पूर्ण संत हुए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जीवन के सत्य को जाना। और जब आत्मा, मतलब मैंने कहा ना कि सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 तरह की आत्मा है, तो अच्छे कर्म करने से तामसिक से राजसिक और राजसिक से आत्मा सात्विक की तरफ बढ़ने लगती है। और जब वो और भी ज़्यादा अच्छे कर्म करती है, तो वो इन 3 गुणों से भी पार होकर त्रिगुणातीत बन जाती है। तो इसी तरह से यदि आप कभी देखेंगे तो परिश्रम करते करते या पुरुषार्थ करते करते आत्मा मतलब अपनी ऊर्जा को बढ़ाती चली जाती है, और उसके बढ़ाने का सबसे सही मार्ग समाधि और मेडिटेशन ही है। तो इसी तरह से फिर और हमारे जो ऊपर के एनर्जी सेंटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते चले जाते हैं, और फिर एक दिन एक अवेकनिंग की स्टेट, एक एनलाइटमेंट की स्टेट आ जाती है। और हम इसे आत्मस्वरूप में जागना भी कह सकते हैं, हम इसे सूक्ष्म दृष्टि भी कह सकते हैं। और जब हमारे पास हमारे ऊपर के चक्रास, मतलब जो हमारा सहस्राकार चक्र है, जब हमारा ये चक्र जागृत हो जाता है, तब आत्मा अपनी ही इच्छा से अपने प्राण को त्याग सकती है। मतलब उसको वो सब कुछ जान लेती है। वो इसलिए जान लेती है क्योंकि आत्मा ऊपर के इन द्वार तक आते 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 वो मतलब ईश्वर से कनेक्ट हो रही है ना। जितना ऊपर की चक्रास की तरफ वो जा रही है, मतलब सहस्त्राकार चक्र क्या है कि हमारा एक द्वार है जो हमें डिवाइन पावर से डायरेक्टली कनेक्ट किए हुए हैं, है ना। तो जब ये द्वार खुल जाता है तो हम डिविनिटी से कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब डिवाइन से, और हम ईश्वर को साक्षात्कार कर पाते हैं, ईश्वर को देख पाते हैं। हम कहते हैं ना, हम भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे। भगवान के दर्शन इसलिए नहीं कर पा रहे कि हमारी वो एनर्जी
हम उस एनर्जी पे अभी वाइब्रेट ही नहीं कर रहे कि हम भगवान की एनर्जी से जुड़ सकें। लेकिन जब हम लगातार कई जन्मों तक, मतलब ये भी कोई एक जन्म की तपस्या नहीं है, जब कई जन्मों तक आत्मा ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रयास करती रहती है तो उसके अंदर वही इकट्ठी होती जाती है, मतलब एनर्जी संचित होती चली जाती है। और इसी संचित एनर्जी से वो आत्मा धीरे धीरे अवेकन होती चली जाती है। और फिर उसको ये समझ में आ जाता है कि मेरे मतलब किस तरह से अपनी इस शक्ति को, इस ऊर्जा को मैं इसे कैसे एम्पलीफाई कर सकता हूँ, मतलब वो कैसे पॉसिबल है सिर्फ मानव समाज का कल्याण करके। क्योंकि कल्याण करने से जो संचित कर्म होंगे, क्योंकि कर्म से ही एनर्जी आ रही है ना, एनर्जी का एक्सचेंज सिर्फ कर्म के थ्रू ही हो रहा है। तो जब आप जितने ही मानव समाज के कल्याण के लिए निस्वार्थ और निष्काम भाव से करते चले जाओगे तो आत्मा की शक्ति इससे भी बढ़ती चली जाएगी, आत्मा भगवान के करीब आती जाएगी। भगवान कौन है? सर्वत्र देने वाला। तो उस आत्मा के कैरेक्टर भी कैसे हो जाते हैं? सर्वत्र देने वाली आत्मा। पर वो आत्मा यदि अपने उस किए गए कर्म को और मानव समाज की सेवा के लिए लगा दे तो आत्मा की जर्नी उसकी शरीर छोड़ने के बाद भी चलती ही रहेगी, है ना। वो और ऊपर के लोकों में जाएगी। मतलब जैसे हम कहते हैं शिवलोक, तो शिवलोक में भी क्या है कि आकारी आत्मा है, मतलब वहाँ भी 3 तत्वों की आत्मा है। लेकिन परम धाम क्या है? परम धाम में है लॉर्ड शिव, बिल्कुल निराकार। तो जब 3 तत्वों की आत्मा यदि बिल्कुल मोक्ष ही प्राप्त करना चाहती है तो उसको आगे और पुरुषार्थ करना पड़ेगा और उसको अपने निराकार स्वरूप को धारण करना पड़ेगा। तो जब आत्मा जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती चली जाती है और वो ऊपर के लोकों में जाती है तो उस समय में क्या है कि उसकी भी सूक्ष्म दृष्टि एक्टिवेट होती जा रही है। तो जैसे ही उसकी सूक्ष्म दृष्टि शरीर में रहते रहते, जैसे ये कौन कर रहे हैं? जो हमारे संत हुए, है ना। हम देखते हैं कि कितने सारे मतलब हमारे संत हुए, जैसे नीम करौरी बाबा हुए या हम गुरु बाबा राधा रमन जी की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या है कि उन्होंने पूर्ण गुरु का अर्थ क्या है कि मानव देह में रह रहकर इतनी तपस्या की उन्होंने कि उन्होंने अब सिद्धियाँ प्राप्त कर ली। हम कहते हैं ना 9 निधि, अष्ट सिद्धि 9 निधि। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? एनर्जी के ग्रेडियंट्स हैं। उनके पास तंत्र विद्या समझ लो या कोई भी कैसे मैकेनिज्म्स होते होंगे, ये भी एक विद्या होगी, मैं उस विद्या के बारे में नहीं जानती। लेकिन लगातार साधना और तपस्या से जब ये सिद्धियाँ मिल जाती हैं तो सिद्धियाँ क्या है? जैसे पहले हम दिखाते थे कि कोई बहुत बड़ा बन गया, कोई बहुत छोटा बन गया, कोई अभी आज एक पल यहाँ है, कोई दूसरे पल यहाँ है, या एक ही संत जैसे नीम करौरी बाबा एक ही जगह पर, मतलब कई जगह पर एक साथ होते थे। अभी वृंदावन में है तो पता लगा अभी दूसरे पल कैंची धाम में है, तो हम सोचेंगे कि अरे ये सब कैसे हो गया, है ना। या मान लीजिए कितनी सारी फेमस कथाएं होती हैं कि पानी डाला और पूरी बन गई, गाड़ी के अंदर पेट्रोल की जगह पानी डाला और गाड़ी चल पड़ी। तो हमें क्या लगता है? हमें ये सब असंभव लगता है, लेकिन ये सब संभव है। क्यों? क्योंकि ये हम जितना मतलब हम जिसे मैजिक समझ रहे हैं वो बेसिकली मैजिक नहीं है, वो एक ऊर्जा का खेल है। ठीक, जब आप उस अलग एनर्जी लेवल पे चले जाते हो तो किसी भी काम को करने के लिए सिर्फ एक एनर्जी ही चाहिए, है ना। तो आपके संकल्प सिद्ध होने लगते हैं। मतलब क्या है कि जब आत्मा की अपनी शक्ति बढ़ती चली जाती है तो प्रकृति उसके कंट्रोल में हो जाती है। प्रकृति का कंट्रोल में होना मतलब जिस तरह से हमारा शरीर 5 तत्वों के अंदर है उसी तरह से प्रकृति भी 5 तत्वों के अंदर है। तो प्रकृति और आपकी एनर्जी का सामंजस्य बैठ जाता है, मतलब सिमिलाइनम में आ जाते हैं। और जैसे ही ये दोनों सिमिलाइनम में आते हैं आपके संकल्प सिद्ध होने लगते हैं। आप यदि गाड़ी में पानी डालने को कहोगे और आप कहोगे ये गाड़ी पानी से चल पड़े तो वो गाड़ी पानी से चल पड़ेगी। इसी ही कहते हैं हम वाक सिद्धि, है ना। वाक सिद्धि क्या है? हमारे विशुद्धि चक्र से जुड़ी हुई है। तो विशुद्धि चक्र मतलब जहाँ हमारा शिव शक्ति, महाशिव शक्ति का स्थान है, तो यहाँ से ही हमारे संकल्प सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं। मतलब जो बोल रहे हैं वो सिद्ध हो रहा है। और रहते रहते मतलब मानव देह में रहते रहते उनके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि वो जब आप उनके सामने या उनके पास जाते हो तो वो आपका मतलब पूरा अतीत, आपका वर्तमान और भविष्य सब देख लेते थे। और ये सब आत्माएं कैसी होती थी? जागृत आत्माएं, जो हमारे मतलब पुराने युगों में जैसे सतयुग, द्वापर, त्रेता में जो हमारे ऋषि मुनि होते थे वो हमेशा तप और साधना में लगे रहते थे। कई वर्षों तक तप साधना के बल से उनकी आत्मा की पावर बहुत ज़्यादा होती थी। और इन सब चीज़ों को देखने के लिए आत्मा की शक्ति चाहिए। इसलिए आप कई सारी कहानियों में पढ़ते हैं कि कोई राजा गया और उनके कोई संतान नहीं थी। ऋषि ने आंखें बंद करी, अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि राजा के संतान का कारण क्या है। क्योंकि वो जो आज संतान नहीं है मतलब कोई ना कोई कर्म हो गए, तो वो उनके कर्मों की पूरी मतलब जो कहते हैं कि पिटारा था वो खोल लेते थे और वो उसको देख लेते थे और उसका उपाय उनको उस समय में बता देते थे। वो उपाय करते थे और ऐसा हो जाता था। लेकिन आज क्योंकि जो आज कलयुग में आते आते किसी भी मानव देह के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख सके। उसके लिए मतलब
बहुत ही कम। और जो इतने रियल और सच्चे लोग हैं वो इस संसार के अंदर हमारे बीच में नहीं हैं। आज ऐसे भी संत सब जगह पर होंगे, लेकिन वो हिमालय पर्वत या कहीं ना कहीं गुफाओं में ही बैठकर साधना और तपस्या कर रहे हैं। और जब आत्मा के अंदर शक्ति आ जाती है, मतलब वो सूक्ष्म दृष्टि, वो क्या है, वो रियल दृष्टि है। वो यदि किसी भी आत्मा की, आज वो मानव देह के अंदर भी है, क्योंकि हम सबका भी ओरिजिन कहीं ना कहीं से हुआ है। यदि हमारा ओरिजिनली जब हम पहला जन्म लेकर आए थे और हम यदि निराकार अवस्था में आए थे, तो आप ये मानकर चलिए कि आपके अंदर भी मोक्ष को प्राप्त करने की ताकत है। यदि आपके आत्मा का सर्जन ब्रह्मलोक में या नीचे के लोक में हुआ है, तो आप निराकार नहीं बन सकते। आप, मतलब कहने का अर्थ है कि आत्मा सबसे पहली बार जिस जगह से ओरिजिन होकर आई है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसी जगह तक जा सकती है, क्योंकि उसकी एनर्जी सिर्फ वहीं तक है। जैसे ब्रह्मलोक में यदि से कोई आत्मा आई है, तो वो सिर्फ ब्रह्मलोक तक ही जा सकती है, चाहे वो कितना ही पुरुषार्थ कर ले। वो नीचे के लोकों में चली जाएगी, लेकिन मैक्सिमम वो ब्रह्मलोक तक जाएगी। जिस आत्मा का सर्जन विष्णु लोक में हुआ है, तो वो मैक्सिमम विष्णु लोक तक ही जा सकती है। जिस आत्मा का सर्जन शिव लोक में हुआ है, वो शिवलोक तक ही जा सकती है। और कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो निराकार परब्रह्म अपने अंदर से निकालते हैं, तो वो बिल्कुल मतलब प्योर होती हैं। वही आत्माएं सिर्फ मोक्ष तक जा सकती हैं। तो इसलिए ये सब बहुत ही गहरी बातें हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हमें हमेशा, मतलब कहने का अर्थ ये है कि किसी भी व्यक्ति विशेष से इन्फ्लुएंस होने के बजाय हमें हमेशा अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाना चाहिए। और वो सिर्फ एक ही तरीके से बढ़ सकती है कि हम जब भी मेडिटेशन या ध्यान करने बैठें, तो हम खुद को एक आत्मा, एक बिंदु समझें, एक लाइट समझें, और हम हमेशा परब्रह्म से पावर लें। क्यों? क्योंकि जब आप एक हाई एनर्जी सोर्स से जुड़ोगे, तभी आपकी शक्ति बढ़ेगी। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, इसको मैं आपको एक अगले वीडियो में बताऊंगी। प्रणाम।